कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पिंजरे में तोता का खिलौना लेकर पहुंचे कांग्रेसी। पाली में कांग्रेस की ओर से बुधवार को कलेक्ट्रेट पर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने केंद्र राज्य की भाजपा सरकार से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला फूका। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह राजपुरोहित ने बताया कि केंद्र की मोदी की सरकार ईडी और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग कर रही है। इसके विरोध में यह आयोजन किया गया। न्यायालय की ओर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर लगाए गए झूठे मुकदमे को खारिज करके प्रवर्तन निदेशालय इन्हीं को फटकार लगाई, जो इशारा करता है कि राजनीतिक षड्यंत्र करके ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस मौके पर जिले पर सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता पाली विरोध प्रदर्शन में पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता खिलौना रूपी तोता लेकर पहुंचे थे। उस पर लिखा था, मुझे गुलामी से आजाद करो। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह, पाली विधायक भीमराज भाटी, कांग्रेस नेता संगीता बेनीवाल, नीलम बिडला, पाली शहर ब्लॉक अध्यक्ष हकीम भाई सहित सैकड़ों कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद हैं। हाँ सर, किस लिए प्रदर्शन हो रहा है? केंद्र की मोदी और अमित शाह की जो भ्रष्टतम सरकार है, जिसने सारी संवैधानिक संस्थाओं को एक तरह से पिंजरे में कैद करके अपना पंगु बना रखा है और उनके माध्यम से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और किस तरीके से झूठा, बेबुनियाद और ईडी को हथियार बनाकर हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पे किस तरीके से झूठा, मनगढ़ंत और बेबुनियाद एक केस उन्होंने बनाया नेशनल हेराल्ड को लेकर, और माननीय न्यायालय जिस पे सदैव कांग्रेस को पूरा विश्वास रहा है और उनके ऊपर पूरा हमें 100% भरोसा रहा है, और न्यायालय ने फैसला किया और सत्यमेव जयते, आखिर सत्य की जीत होती है। और जो झूठी दबाव में डाली हुई चार्जशीट ईडी द्वारा उसको नकारा गया और ईडी को बहुत सख्त हिदायत दी गई माननीय न्यायालय द्वारा। यह सत्य की जीत है। आज उसी के कारण, उसी की वजह से जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता जिले भर से, हमारे सम्मानीय नेता आदरणीय भीमराज जी भाटी, पाली विधायक महोदय, हमारी लोकसभा की लोकप्रिय प्रत्याशी कांग्रेस की संगीता बेनीवाल जी के नेतृत्व में आज पूरे जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी का पुतला जलाकर एक सांकेतिक रूप में ये अपना भावना प्रकट किया किस तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या करते हैं। उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन किया गया और उसी के विरोध में आज ये पुतले का दहन किया गया। नरेगा को लेकर के जो है क्या परिवर्तन हुआ है, क्या विरोध है आपका? ये बातें करते हैं उसी महात्मा गांधी के नाम पे जो नरेगा की योजना जी के आह्वान पर और उनके सानिध्य में जो एक गरीबों को रोजगार देने के लिए, एक आम गांवों में गरीब खेत खलियान में जो किसान गरीब है उसको रोजगार देने के लिए जो एक महत्वपूर्ण योजना, जिसको हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व में सराहा गया, उस योजना को इन्होंने पहले तो नाम परिवर्तन किया। ये गांधी के हत्यारे हैं, ये गांधी को कभी सम्मान नहीं कर सकते। उन्होंने गांधी का नाम हटा दिया और उस योजना में परिवर्तन करके और उसका नाम उन्होंने बदला। उसी के विरोध में भी आज हम लोगों ने ये धरना रखा। इसके अंदर जो है 125 दिन का कार्यक्रम बढ़ा, 125 दिन का कार्यक्रम, लेकिन उसके अंदर इन्होंने कई ऐसे मुद्दे डाल दिए, कई ऐसे उन्होंने उसके अंदर शर्तें डाल दी गई जो कि जिस तरीके से पहले आमो आवाम को, हर इंसान को अधिकार था नरेगा का, लेकिन अब उन्होंने उसको कई रूप के अंदर शर्त डाल के उसके अंदर उन्होंने कमी की है। बजट में भी कमी की है, ये आप भली भांति जानते हैं। योजना चल रही थी, उस नरेगा योजना को नाम बदलकर जी राम जी, अब सब जगह राम जी, तो फिर महात्मा गांधी कहाँ जाएंगे? और महात्मा गांधी के जो हत्यारे हैं वही लोग महात्मा गांधी का नाम हटा रहे हैं। तो ये पूरे हिंदुस्तान से चाहते क्या है? महात्मा गांधी का चश्मा छीन लिया पहले स्वच्छता अभियान के नाम से। महात्मा गांधी की किसी बात को ये मानने को तैयार नहीं है और केंद्र सरकार हर मामले में हर नेता के खिलाफ, जो भी इनके खिलाफ बात करता है उसके खिलाफ ईडी और पुलिस लगा देती है। तो ये संवैधानिक संस्थाओं का हनन करने में लगे हुए, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने में लगे हुए हैं। इस बात का विरोध करने के लिए आज हम सब कांग्रेस वालों ने विरोध प्रदर्शन किया है, नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका है और हम आगे भी ये विरोध जारी रखेंगे। धन्यवाद। नरेगा तरह से अभी सदन चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से हमेशा से
रहा है कि वो पूर्ण बहुमत का भी इंतज़ार नहीं करते, विपक्ष का भी इंतज़ार नहीं करते और लागू कर देते हैं, कानून अपना लागू कर देते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से महानरेगा एक कानून का अधिकार था हमारे गरीब तबके के लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, ये एक सोच थी। इस सोच और विचारधारा को नाम परिवर्तन कर कर गुमराह किया जा रहा है। और उसके बाद आप देखिएगा, अभी कुछ समय पहले जब से केंद्र में एनडीए की सरकार आई है, कई हमारे साथियों का, गरीबों का, मजदूरों का हमारे पास टेलीफोन आता है कि कई दिनों से हमें पैसा नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। तो आपने जिस तरह से 100 दिन को बढ़ाया तो ज़रूर है, परंतु उसमें ये नहीं बताया गया है कि मजदूरी कितनी बढ़ाई जाएगी। और नाम बदलने से अच्छा है कि आप हमारे भगवान श्री राम के नाम से एक नई योजना बना देते हैं। ये पुरानी योजना है, यूपीए गवर्नमेंट की योजना है और मजदूरों के लिए, आम लोगों के लिए, रोजगार को लेकर जो गांवों में रहते हैं उन लोगों के लेकर ये योजना बनाई गई थी, जिससे बेरोजगारी जो है वो गांवों में भी ना रहे। ये सोच हमारे आदरणीय नेताओं की थी। इसको सोचना, इसका नाम बदलना, तरोड़ मरोड़ करना, ये वाकई में ही एक तानाशाही है। हमने देखा किस तरह से कल नेशनल हेराल्ड केस पर भी माननीय न्यायालय द्वारा कहा गया कि ये कोई केस ही नहीं बनता। ईडी को कहा गया कि कोई तथ्य नहीं है। हमने देखा किस तरह से हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी कितने कितने घंटों तक जवाब देते थे कार्यालय में जाके ईडी के। हमने देखा हमारी आदरणीय नेता सोनिया गांधी जी, वो बीमार थी, एडमिट थी, फिर भी उनके यहाँ पर नोटिस दिया गया कि जैसे पता नहीं उन्होंने क्या किया। परंतु कल सब दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और अंत में सत्य की जीत हुई। माननीय न्यायालय ने कहा कि ऐसा कोई केस नहीं बनता और न ही ऐसे कोई पैसों का लेन देन हुआ है। तो ये जो तानाशाही सरकार है उसकी सच सामने आ गया है और बहुत जल्द आम जनता तक को भी पता लग जाएगा कि ये सरकार किस तरह से। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।